ऐसा क्या होता है डायबिटीज़ के पेशेंट में कि उनका वुंड ईजिली हील नहीं करता है? कारण है कि आप खाना भी मीठा ही खाते हैं, दवाइयाँ भी मीठी ही खाते हैं। एक 60 साल की महिला के दोनों पैर काटने पड़े। ऐसा क्या था कि हम उस पेशेंट के पैर को नहीं बचा सके, उसके वुंड की हीलिंग नहीं हुई और वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि हमें उसके पैर ही काटने पड़े। कोई मेडिसिन, कोई एंटीबायोटिक वहाँ काम नहीं आई और हर पेशेंट को अंततः अपने दोनों पैर कटवाने पड़े। ये बहुत दुखदायक स्थिति है कि आपका एक एक इंच करके पैर कटे और आप बिना पैर के आपको ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है व्हील चेयर पे, जो डे टू डे रूटीन के लिए बहुत तकलीफदायक होती है। इस महिला की स्थिति थी कि इनको पिछले 20 सालों से शुगर था, लेकिन ये अपने पैरों के दर्द के लिए डेली रात में एक पेन किलर खा लेती थी। इससे इन्हें लगता था कि मेरे पैरों का दर्द बिल्कुल ठीक है और नेक्स्ट डे वो हर तरह का वो खाना खाती थी जो हमें शुगर के पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। फिर एक दिन उनके पैर में एक छोटा सा कट हुआ जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उस पर एक पट्टी लगा के छोड़ दिया। धीरे धीरे जब वो बढ़ता गया तब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने भी कुछ हायर एंटीबायोटिक दी पट्टी की, लेकिन वो पस बढ़ता ही गया और हड्डियों में चला गया। जब वो हायर सेंटर पहुंची तो उन्हें कहा गया कि आपका घाव नहीं सूख रहा है, यहाँ तक का पैर काटना पड़ेगा। पेशेंट यूजुअली ऐसे केसेस में जल्दी इसके लिए रेडी नहीं होते, वो कुछ और चीज़ें ट्राई करते हैं। ट्राई करते करते वो ऊपर की तरफ और भी ज़्यादा बढ़ गया, एंकल तक चला गया। जब वो हायर सेंटर वेलोर पहुंची तो वहाँ डॉक्टर ने उनका वो पैर नेक्स्ट डे ही काट दिया और अब हीलिंग की बात आई। अब चूंकि शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, आर्टरीज भी डिस्टर्ब हो गई थी, ब्लड सर्कुलेशन उस एरिया में ठीक नहीं था, इसलिए वो घाव भी नहीं सूखा और उनका पैर आगे की तरफ भी सड़ना स्टार्ट हो गया। फिर उनका पैर उस वक्त घुटने के पास से काट दिया गया। कुछ कंट्रोल में आया शुगर तो उन्हें घर भेज दिया गया। 6 महीने के बाद फिर स्थिति खराब हो गई, फिर दूसरे पैर में सेम कंडीशन हो गई, वो पैर काटना पड़ा। ये रिपीट होते होते पिछले 2.5 साल में उनके पूरे दोनों पैर गायब हो गए हैं, सिर्फ उनका धड़ है। अब उन्हें पूरी लाइफ व्हील चेयर पर बितानी पड़ेगी, टॉयलेट करने में भी दिक्कत होती है और अपना काम करने में तो बहुत परेशानी होती है। ऐसा क्या होता है डायबिटीज़ के पेशेंट में कि उनका वुंड ईजिली हील नहीं करता है? कारण है कि आप खाना भी मीठा ही खाते हैं, दवाइयाँ भी मीठी ही खाते हैं। आयुर्वेद में 6 प्रकार के रस बताए गए हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। मधुर यानी मीठा, अम्ल यानी खट्टा, लवण यानी नमक, कटु यानी वो मसाले जो किचन में मोस्टली यूज़ करते हैं, तिक्त यानी हल्दी और नीम के जैसी चीज़ें, और कसाय यानी कि बिल्कुल कड़वा जो आपकी जीभ को थोड़ा सा जड़ कर दे। खाने में बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। ये हमारी थाली से गायब हो गया है, जिसके कारण इतनी प्रॉब्लम आज हमें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के रूप में देखने को मिल रही है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आपको हेल्दी रहना है, अपने आने वाली पीढ़ी को हेल्दी रखना है, तो अपने खाने में 6 प्रकार के रस जरूर इंक्लूड करें। आप बोलेंगे कि कटु तो मसाले से जाएगा, तिक्त कसाई क्या करें? इसके लिए आप गिलोय ऐड करें, नीम की गोली ऐड करें, करेला ऐड करें, इन्हें बदल बदल कर यूज़ करें। इससे आपके 6 रस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा रसों के ऊपर आएगा कि 6 रसों के हम अपने खाने में कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको शुगर है और आपको हाथ पैरों में कोई भी छोटा सा कट लगता है जो 2 दिनों में नहीं भर रहा है, तो तुरंत जाके अपने डॉक्टर से दिखाएं, उसकी मेडिसिन लें और प्रॉपर उसकी केयर करें, क्योंकि ये छोटी सी गलती हमें एम्पुटेशन की तरफ ले जाती है। आपकी शुगर की मेडिसिन कम होनी ही चाहिए, बिकॉज आई बिलीव सफरिंग फ्रॉम पेन इज नॉट योर डेस्टिनी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सो दैट 6 रसों के बारे में अवेयरनेस आए कि इसका थाली में इंक्लूड होना कितना ज़रूरी है हेल्दी रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।